हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल एमकेएस टीचिंग पॉइंट में। साथियों, बात करेंगे 12460 शिक्षक भर्ती से संबंधित महत्वपूर्ण खबरों के पर पेज में। साथ ही एक महत्वपूर्ण अपडेट आ चुकी है। 4821 पदों पर नई भर्ती का विज्ञापन जारी हो चुका है। साथ ही बड़ी खबर साथियों निकल कर आ रही है कि यूपी में 2 लाख पदों पर भर्तियां और साथ ही अन्य महत्वपूर्ण अपडेट्स जो भर्तियों से संबंधित हैं वो इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करेंगे। निवेदन करेंगे वीडियो को शेयर करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। सर्वप्रथम साथियों बात करें 12460 शिक्षक भर्ती के परपेज में। जैसा कि साथियों पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था, डिस्ट्रिक्ट कन्नौज से एक बड़ी खबर निकल कर आ रही थी कि मानव संपदा पोर्टल पर जो डाटा अपडेशन की प्रक्रिया थी वो कंप्लीट नहीं हो पाई है। हालांकि साथियों बीएसए के द्वारा स्पष्ट किया गया था, रिमाइंडर भेजते हुए जल्द से जल्द प्रक्रिया पूर्ण कराई जाएगी। हालांकि साथियों आप सभी को पता है स्कूल आवंटन को लेकर के जो स्थितियां हैं लगातार आप सभी को पता है स्पष्ट तौर पर संशय युक्त चल रही हैं, लेकिन पूरी संभावना है जल्द से जल्द निष्कर्ष निकलेगा। अब साथियों जो यहाँ पर एक बड़ी खबर आपको प्रोवाइड करा रहे हैं उसका भी कहीं ना कहीं एक बहुत ही बड़ा प्रभाव देखने को मिल सकता है। तो चलिए साथियों क्या खबर है, आइए उसका अवलोकन करते हैं। साथियों यहाँ पर देखेंगे एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि ग्रीष्मकालीन अवकाश की अवधि बढ़ाने की मांग। प्राथमिक शिक्षक संघ ने मांग की कि परिषदीय विद्यालयों में ग्रीष्मकालीन अवकाश 30 जून तक किया जाए। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के माध्यम से महानिदेशक स्कूल शिक्षा को भेजे ज्ञापन में संघ का कहना है कि परिषदीय विद्यालयों में ग्रीष्मकालीन अवकाश 15 जून को समाप्त हो रहा है, परंतु गर्मी का भयंकर प्रकोप अभी चरम सीमा पर है। 16 से 30 जून तक गर्मी से राहत मिलने का कोई संकेत नहीं है। मौसम विभाग निरंतर लू और भयंकर गर्मी रहने का संदेश प्रचारित कर रहा है। तापमान भी 40 से 44 डिग्री सेल्सियस तक रहने का अनुमान है। प्राथमिक शिक्षक संघ का कहना है कि ऐसी स्थिति में कक्षा 8 तक के बच्चों का विद्यालय में दोपहर 1 बजे तक रोका जाना उचित नहीं है और इसका बच्चों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। गर्मी के कारण माध्यमिक शिक्षा विभाग ने 30 जून तक तथा उच्च शिक्षा विभाग ने 10 जुलाई तक अपने विद्यालयों में अवकाश घोषित किया है। बेसिक शिक्षा विभाग में भी ऐसा किया जाना अत्यंत आवश्यक है। ये कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर मांग की जा रही है कि जो ग्रीष्मकालीन अवकाश समाप्त हो रहा है, क्योंकि जिसकी स्पष्ट तौर पर 15 जून तक समाप्त होने की है और बढ़ रहा है, उसे जो है 30 जून तक बढ़ाए जाने की मांग की जा रही है। और आप सभी को पता है जो चयनितों के विद्यालय आवंटन को लेकर के स्पष्ट किया गया था, जो आपका स्पष्ट तौर पर समर वेकेशन जो चल रहा है उसी में स्थितियां स्पष्ट हो जाएं और विद्यालय खुलने पर ही कहीं ना कहीं आपकी ज्वाइनिंग बिल्कुल स्पष्ट हो जाए। तो साथियों क्या कुछ इस मांग को लेकर के निष्कर्ष रहेगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। हालांकि साथियों आप सभी को पता है एक महत्वपूर्ण आदेश जो 5 से 12 जून तक समर कैंप आयोजन के परिपेक्ष में था उसे जो है आगे बढ़ाते हुए 18 से 25 जून कर दिया गया है। अब साथियों इस मांग को लेकर के क्या कुछ निष्कर्ष निकल कर आता है, क्या विभाग की ओर से स्थिति स्पष्ट होती है, क्या फिर से जो है समर वेकेशन आगे बढ़ाया जाएगा, ये कहीं ना कहीं आप सभी के मन में भी एक संशय बना हुआ है। और समर वेकेशन अगर बढ़ता है तो क्या जून में विद्यालय आवंटन सुनिश्चित होगा, ये भी आपके मन में संशय होगा। फिलहाल साथियों आप सभी के द्वारा किए जा रहे प्रयासों का जल्द निष्कर्ष निकले और जिस प्रकार से कोर्ट का आदेश है उस कोर्ट के आदेश के अनुरूप ही जल्द से जल्द आप सभी का विद्यालय आवंटन हो, जिससे किसी भी तरीके से आगे आने वाले समय में विद्यालय आवंटन को लेकर के किसी भी तरीके से कोई स्थिति स्पष्ट ना हो। पूरी संभावना है कि साथियों जल्द से जल्द आप सभी लोगों के लिए विद्यालय आवंटन को लेकर के सर्कुलर जारी होगा और आप सभी के विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया को कंप्लीट किया जाएगा। हालांकि साथियों ये खबर आप सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण भी हो सकती है। अगर ऐसा कोई आदेश आता है तो समर वेकेशन जो है आगे भी बढ़ सकता है, लेकिन अभी तक साथियों ये मांग की गई है, अभी तक विभाग की ओर से इस परिपेक्ष में किसी भी तरीके से कोई भी आप सभी को पता है निर्देश वगैरह नहीं आया है। अगर कोई स्थिति क्लियर होगी तो साथियों आप सभी को पता है 15 जून के आसपास ही क्लियर होगी। अभी तक जो है स्थितियां यही हैं कि जो आपका समर वेकेशन है वो 15 जून तक है। विद्यालय आप सभी को पता है अब जो है 18 जून से जो है स्पष्ट तौर पर खुलेंगे। इस परिपेक्ष में ऑलरेडी जो है समर कैंप को लेकर के डीजी मैम का आदेश आ चुका है। तो साथियों ये बड़ी खबर है, इस खबर को कहीं ना कहीं आप सभी को इंगित करना होगा और प्रयास भी करना होगा स्पेशली चयनितों को, जिससे जल्द से जल्द स्कूल आवंटन को लेकर के स्थिति क्लियर हो सके और स्कूल आवंटन की प्रक्रिया भी पूर्ण हो सके।
तो साथियों पूरी उम्मीद जताई जा रही है कि जिस प्रकार से विभाग ने मानव संपदा पोर्टल पर डाटा अपडेट को लेकर के निर्देश दिया था, उसी परिपेक्ष में आगे महत्वपूर्ण जो कार्रवाई जल्द से जल्द सुनिश्चित होगी और कोर्ट के आर्डर के अनुरूप ही आप सभी के विद्यालय आवंटन को लेकर के सर्कुलर और ज्वाइनिंग की स्थिति क्लियर होगी। तो साथियों इस परिपेक्ष में अगर कोई और महत्वपूर्ण खबर निकल कर आती है तो हम आप तक जरूर शेयर करेंगे। अब साथियों बात करें, एक महत्वपूर्ण जो है भर्ती विज्ञापन आ चुका है। साथियों यहाँ पर देखेंगे ये विज्ञापन जो आया है आप सभी को इंगित करा दें, देख सकते हैं स्पष्ट तौर पर पंचायत सहायक, अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद पर चयन हेतु तो निम्नांकित योग्यता और विवरण के अनुसार आवेदन पत्र योग्य अभ्यर्थियों से आमंत्रित किए जाते हैं। कुल रिक्त पद जो हैं 4821 हैं। ग्राम पंचायतवार शेष पदों पर विवरण एवं आवेदन पत्र का प्रारूप पंचायती राज विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। आवेदन की तिथि 15/6/2024 से 30/6/2024 है। अगर देखेंगे स्पष्ट तौर पर यहाँ पर आवेदन पत्र आमंत्रित करने की सूचना जो है ग्राम पंचायत के सूचना पट एवं मुनादी द्वारा कराया जाएगा 12 जून से 14 जून के मध्य में, और जिला पंचायती राज अधिकारी कार्यालय, विकास खंड कार्यालय एवं ग्राम पंचायत कार्यालय में आवेदन पत्र जमा करने की जो तिथि वो 15 से 30 जून है। और साथियों अगर हम बात कर लें, प्राप्त आवेदनों को संबंधित ग्राम पंचायतों को उपलब्ध कराया जाना 1 जुलाई से 6 जुलाई तक है। और उसके बाद साथियों आप सभी को पता है इसके बाद जो है मेरिट लिस्ट जो तैयार करना और ग्राम पंचायत की प्रशासनिक समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया जाना एवं समिति द्वारा अनुमोदन श्रेष्ठता सूची को जिला स्तरीय समिति के विचारार्थ समिति के सदस्य सचिव को उपलब्ध कराया जाना ये 7 से 14 जुलाई के मध्य होगा। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा परीक्षण एवं संस्तुति जो होगी 15 से 21 जुलाई होगी, और ग्राम पंचायत द्वारा नियुक्त पत्र निर्गत किया जाएगा 22 से 24 जुलाई तक। तो साथियों ये देख सकते हैं सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है। यानी साथियों अगर कहें तो स्पष्ट तौर पर एक बड़ा महत्वपूर्ण जो है 4821 पदों को लेकर के ये भर्ती विज्ञापन जो है आ चुका है, और इनकी योग्यताओं को लेकर के आप सभी को पता है यहाँ पर सारी चीज़ें स्पष्ट हो चुकी हैं, और आप जो है स्पष्ट तौर पर कहीं ना कहीं जो है इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब साथियों यहाँ पर देखेंगे तो एक महत्वपूर्ण खबर देखने को मिल रही है। साथियों अगर देखेंगे तो स्पष्ट तौर पर कहीं ना कहीं इस खबर का अगर इस भाग को अवलोकन करेंगे तो लिखा गया है, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने खाली सरकारी पदों की जानकारी भर्ती आयोगों को भेजने और उन्हें भरने का निर्देश दिया है। चुनाव से पहले पुलिस के 60,000 पदों की भर्ती पेपर लीक होने से रद्द हुई थी। इसमें 49 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए थे। प्रदेश में विभिन्न विभागों में करीब 2 लाख पद खाली हैं। शनिवार को सीएम ने साल्वर गैंग और पेपर लीक से निपटने के लिए नया कानून लाने की घोषणा की है। तो देख सकते हैं साथियों यहाँ पर जो है अनुमानित जो है समस्त विभागों में जो आपके रिक्त पदों के आंकड़े 2 लाख के आसपास इस खबर के अनुसार पाए जा रहे हैं, जिस पर जो है कहीं ना कहीं भर्तियों को लेकर के स्थिति धीरे धीरे क्लियर हो रही है। हालांकि साथियों आप सभी को पता है स्पष्ट तौर पर निर्देश दे दिए गए हैं और जल्द से जल्द भर्ती प्रक्रिया को शुरू किया जाए इसके लिए निर्देश कहीं ना कहीं दिए जा चुके हैं। और उन निर्देशों के बारे में साथियों यहाँ पर अगर आप देखेंगे इस खबर में सारी चीज़ें स्पष्ट हो चुकी हैं। हालांकि साथियों आप सभी को स्पष्ट कर दें, कहीं ना कहीं देख सकते हैं कि जो अभी टीजीटी पीजीटी की जो आपकी 4163 पदों की जो भर्ती परीक्षा है उसको लेकर के भी स्थिति क्लियर होनी है। और साथियों ऐसा ही असिस्टेंट प्रोफेसर की 1017 पदों पर जो भर्ती है वो भी कहीं ना कहीं पेंडिंग है, जिसमें साथियों अभी तक जो है स्पष्ट तौर पर भर्ती परीक्षा की स्थितियाँ जो है महत्वपूर्ण है। और इसको परिपेक्ष में साथियों अगर बात करें तो अगस्त के अंत या सितंबर की शुरुआत में जो है इन भर्तियों पर कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकलने की संभावना देखी जा रही है। और ये भी स्पष्ट किया गया है कि जो भर्ती परीक्षा है इसी समय में कंडक्ट कराई जा सकती है। तो साथियों पूरी तरीके से ये भी लिखा गया है कि प्राथमिक विद्यालयों में 6 साल के बाद शिक्षक भर्ती विज्ञापन जारी करने की तैयारी भी की जा रही है। और स्पष्ट किया गया शिक्षा निदेशालय ने जो है कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर जो है रिक्त पदों की गणना का कार्य जो है स्टार्ट कर दिया। और फॉर्मेट हमने आपको अवगत कराया था जिसमें आप देख रहे हैं कि विभिन्न जो मामले लंबित हैं उनके निस्तारण के साथ साथ अध्याचन को लेकर के भी कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर जो है निर्देश दे दिए गए हैं। साथियों एक और बड़ी खबर देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश शासन उच्च शिक्षा अनुभाग 5 उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग 2023 के अध्याय 2 के पृष्ठ 6 में विहित व्यवस्था में उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में उप सचिव के 4 पद को प्रतिनियुक्ति के माध्यम से भरे जाने हेतु तो आवेदन जो है निर्धारित प्रारूप में आमंत्रित किए जाते हैं। आवेदन पत्र प्राप्त होने की अंतिम तिथि विज्ञापन की तिथि से 21 दिन के भीतर होगी। अंतिम तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा। तो देख सकते हैं साथियों ये स्पष्ट तौर पर कहीं ना कहीं 8 जून 2024 को यह प्रकाशित विज्ञप्ति है और पूरी तरीके से महत्वपूर्ण जो है निष्कर्ष देखा जा रहा है। और ये साथियों आपके शिक्षा सेवा चयन आयोग से जुड़ा हुआ कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर एक चयन प्रक्रिया को लेकर के स्पष्ट तौर पर विज्ञप्ति दी गई है।
तो ये थी साथियों कुछ महत्वपूर्ण खबरें जो आज की महत्वपूर्ण खबरों के साथ साथ हमने आपको अवगत कराया है। निवेदन रहेगा वीडियो को शेयर करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर साथियों।